बहुत ठंडा है ले हाँ बहुत ठंडा है शनिकादिक ऋषियों ने पूछा कि पहली बार ये कथा किसने किससे कही। तो पहली बार तो शनिकादिक ऋषियों ने नारद जी से कही, भक्ति से कही। दूसरी बार ये कथा, दूसरी बार की एक छोटी सी कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। कोई संतान नहीं थी और पत्नी ऐसी जो बिल्कुल विपरीत पति से। पति भगवान के बड़े भक्त थे और पत्नी ऐसी कि जब तक वो एक दो घर में कलह ना करवा दे तब तक वो भोजन ना करे। संतान नहीं हो रही है तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक संत के पास जाते हैं। तो संत ने फल दिया कि इस फल को खाने से आपको तेजस्वी पुत्र होगा। पत्नी ने वो फल गौ माता की टोकरी में डाल दिया। अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है और मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है। मैं 1 महीने के गर्भ से हूँ और तुम अपने पति से कहना कि तुमने वो फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगी तो वहां मेरे जैसे ही संतान पैदा होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसके बदले मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है। 9 महीने बाद बालक को लेकर के आती है। यहाँ पर गौ माता ने वो फल खा लिया तो गौ माता भी गर्भवती हो गई। दोनों को बालक होते हैं। तो पत्नी का नाम था धुंधली। तो पत्नी जो उस बच्चे को लेकर के आती है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। और गौ माता से भी एक पुत्र होता है जिसका नाम रखते हैं गौकर्ण। यानी शरीर मनुष्य का पर कान गाय के, तो उनका नाम रखते हैं गौकर्ण। गौकर्ण जी जितने गुण थे उनमें धुंधकारी उतने ही अवगुणों के साथ पैदा हुआ था। सर्व अवगुण संपन्न। तो नहीं सुना हो तो फिर से कह देती हूँ, क्योंकि कहते हम कुछ और हैं, सुनते आप कुछ और हैं। सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो धुंधकारी जी में ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, सारे कार्य करता वो। उम्र बढ़ती गई। गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं पढ़ने। यहाँ पर धुंधकारी एक दिन नशा करने के लिए धन की जरूरत थी। माता से आकर के धन मांगा। पिता भी तपस्या करने गए थे। माता के पास धन नहीं था तो नशा नहीं कर पा रहे हैं। इतना क्रोध आया कि गुस्से में अपनी माँ को ही मार दिया। अब पूरी आजादी, घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं। जितनी स्त्रियां थी सबको घर पर लेकर के आ गए। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। तो स्त्रियों ने सोचा कि एक न एक दिन तो हम पकड़े जाएंगे और इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि के समय बहुत मदिरा पान कराते हैं। इतना मदिरा पान कराते हैं कि वो होश में ना हो, खुद कुछ ना कर सके। अब उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। बहुत पाप किए हैं, इतनी जल्दी तो मृत्यु आएगी नहीं। बड़ी कोशिशें करते हैं, मृत्यु नहीं आती है। जब मृत्यु नहीं आती है तो अंत में जो गरम गरम कोयले होते हैं ना, वो उनके मुख में डाले जाते हैं। बहुत दर्दनाक मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद भी
मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत योनि में घूम रहे हैं। भाई को पता चलता है, ज्ञान में स्नान इत्यादि करवा के घर वापस लौटते हैं। जैसे ही सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी ने पूछा कौन रो रहा है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो ज्ञान में स्नान इत्यादि सब करवा दिया, फिर कैसे मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी जी ने कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि ज्ञान में एक बार क्या 100 बार स्नान करवा दो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम कुछ करो, मैं यहां नहीं रह सकता। तो सूर्य नारायण भगवान सुबह सुबह आते थे, तब गौकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान के आने से भी पहले वो उन्हें रोकते हैं तो वो रुक जाते हैं। देखिए, भगवान की तो कृपा हम चाहते ही हैं, पर भगवान ने कई ऐसे देवी देवता बनाए हैं, जैसे अगर आपको धन की जरूरत है तो आप किसकी पूजा करोगे? लक्ष्मी माता की। तो ऐसे कई देवी देवता हैं, तो भगवान ने उन्हें कार्य सौंपा है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप उन देवी देवता की पूजा करें, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो कहा जाता है कि अगर आपको देवी देवताओं को मनाना है, अपनी बात मनवानी है, तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवी देवतागण बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होती है? 3 बार पूजा। पूजा कौन सी? हम और आप जो करते हैं वो नहीं। हम कैसे करते हैं? दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, इसको पूजा नहीं कहते। यानी कोई पाठ इत्यादि नियम अनुसार आप बांधिए, उसको दिन में 3 बार किया जाता है। 3 बार यानी सुबह, शाम और रात्रि के समय सोने से पहले। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात देवी देवतागण बहुत जल्दी सुनते हैं। तो सोचिए, सूर्य नारायण भगवान को गौकर्ण जी रोकते हैं, वो उनके कहने से रुक जाते हैं। क्या दिक्कत है? बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूं मेरे भाई को मुक्ति मिले। ठीक है। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए, इससे आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी जी के लिए करवाई गई। तो 7 दिन है, 7 दिनों में प्रेत हैं, वो कहीं ठहर नहीं सकते, प्रेत तो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वो कहीं रुक नहीं सकते। तो उनके लिए 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला एक बांस मंगवाया गया, उसको बीच में रखा गया। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फटती है, 2, 3, 4 दिन करके 7वां दिन आता है, 7वें दिन 7वीं गांठ फटती है, और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, जिन्हें लेने के लिए स्वयं भगवान का विमान आता है। अब देखिए, जैसे ही भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी ने उस विमान को रोका। गौकर्ण जी कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ इसके लिए क्यों आया है? मान लीजिए 7 दिन की कथा है, आप सभी लोग 7 दिन तक यहाँ समय दे रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो 7 दिनों आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आज ही आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1-1, 2-2 दिन आएंगे जिस दिन उत्सव होंगे। तो जो 7 दिन आएंगे, ये बात उनके लिए है। मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी और 7 दिन तक आपने समय दिया,
7वें दिन आपको पता चले कि आप सब में से किसी एक को भगवान आकर के दर्शन दे करके चले जाएं, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि कथा तो हमने भी सुनी है। हमें दर्शन क्यों नहीं दिए? समय तो हमने भी दिया 7 दिन तक। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि कथा तो सबने सुनी है, 7 दिन तक समय सबने दिया, तो विमान सिर्फ इसके लिए क्यों आया है? तो भगवान के जो पार्षद लेने आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। कितने समय से हम सुनते चले आ रहे हैं भागवत कथा, कल्याण हो गया, मिल गए भगवान। तो सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। वो कहते हैं ना, श्रवण मनन और चिंतन। जैसे कल मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, कथा सुनी, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, घर चले गए, घर के कार्यों में लग गए, दूसरे दिन पूरे नए दिमाग से, कुछ नहीं, कल की बातें कुछ याद ही नहीं। तो इससे भगवान नहीं मिलने वाले। अब धुंधकारी जी क्या करते, उनके पास तो कोई कार्य है ही नहीं, वो वहीं बैठे रहते, वो कथा का चिंतन करते थे। चिंतन करते थे तो सार समझते थे, सार समझते थे तो बहुत रोते थे कि मुझे करना क्या था, मैंने क्या किया, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। इतना रोते कि रोते रोते प्रायश्चित करते करते उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनको लेने भगवान का विमान आता है। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के दूसरी बार कथा करी जाती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सब को लेने के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर के जाता है। तो इसलिए कथा सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं होता।